मौजूदा महेंद्रगढ़ के अंदर और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संस्थापक है, जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर यहाँ पर रोष प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोष व्यक्त किया जा रहा है। और आज महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव की अगुवाई में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा जो रोष प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को जिस तरह से गिरफ्तार किया, संविधान को ताक पर रखकर जिस तरह से उन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आज देश के विपक्ष को खत्म करने का काम किया है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी डरे हुए हैं अपनी हार को देखकर। मोदी जी को डर है कि कहीं कुर्सी खिसक ना जाए। आप चुनाव में निष्पक्षता से लड़के दिखाए ना, सीना तान कर। आप 56 इंच का सीना कहते हैं तो कहां गया 56 इंच का सीना? क्यों कायरता दिखा रहे हैं? क्यों विपक्ष को खत्म कर रहे हैं? आपने विरोध प्रदर्शन किया कुरुक्षेत्र के अंदर, सभी लोग जानना चाहते हैं कुरुक्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का कारण क्या था? कहीं ना कहीं आप वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की संवेदनाएं अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपने वहां किया। जहां भी प्रदेश का मुखिया इनका बैठेगा वहां आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने गई थी और वहां प्रदर्शन में जिस तरह की बर्बरता की गई वो कड़ी निंदा करते हैं हम उसकी। इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईडी साफ तौर पे विपक्ष को खत्म करने के लिए मोदी जी के इशारों पे अपनी पावर का दुरुपयोग करती है। कोई मामला नहीं है, ये कथित मामला पूरी तरह खत्म मामला है। इस तरह के कदम अगर मोदी जी उठा रहे हैं यानी कि लोकतंत्र में वो अकेले बने रह के चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता उनके पक्ष में नहीं है, सुपड़ा साफ करने के विचार। आखिर में सच की जीत होती है और जीत की हार होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार होती है। अब भी यही होने वाला है। एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर अधर्म पर धर्म की जीत होने वाली है, असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी को व्यक्तिगत रूप से तो कैद किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में फैली हुई है, उसको कहां से खत्म करोगे? केजरीवाल आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूदा महेंद्रगढ़ के अंदर और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संस्थापक है, जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर यहाँ पर रोष प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोष व्यक्त किया जा रहा है। और आज महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव की अगुवाई में तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा जो रोष प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है। अब बातचीत करवाएंगे क्या कुछ इनका कहना है, किस प्रकार जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देखकर लगातार गिरफ्तारियां और भी जो कई नेताओं की हो रही है, सारी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले अलग अलग जगह आपका विरोध प्रदर्शन देखा गया, क्या कहेंगे? कुछ लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन समाधान नहीं। देखिए, जिस तरह से आज देश के अंदर हालात बने हुए हैं, लगातार संविधान को, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आम लोगों के अधिकारों को भी खत्म किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को जिस तरह से गिरफ्तार किया, संविधान को ताक पर रखकर जिस तरह से उन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आज देश के विपक्ष को खत्म करने का काम किया है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी डरे हुए हैं अपनी हार को देखकर। मोदी जी को डर है कि कहीं कुर्सी खिसक ना जाए। जनता ने मन बना रखा है, ये वो भी जानते हैं कि वोट उनके हिस्से में नहीं है। 400 पार का जुमला देके भी कहीं कोई बात नहीं बन रही, कुर्सियां खाली रह जा रही है।
तो अब नरेंद्र मोदी जी का डर जो है वो तानाशाही में बदलता जा रहा है और वो चाहते हैं वो लोकतंत्र के रण में अकेले बने रहें और अकेले ही विजय घोषित हो जाएं। लेकिन आज देश की जनता सड़कों पर उतर रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं भारी हुजूम, ये केवल किसी पार्टी विशेष के नहीं है, केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं, जो इस वक्त देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवित रखना चाहते हैं। ये वो सब लोग हैं और इस वक्त मोदी जी को देखना चाहिए कि देश ये चाहता है कि आप कुर्सी छोड़े, आप चुनाव में निष्पक्षता से लड़के दिखाए ना सीना तान कर। आप 56 इंच का सीना कहते हैं तो कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? क्यों कायरता दिखा रहे हैं, क्यों विपक्ष को खत्म कर रहे हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी जी का डर जो है वो उन्हें सही प्रक्रिया नहीं अपनाने दे रहा। जनता में उनके प्रभाव का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। हम सब लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक जहां भी हो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आम लोगों का अधिकार है, आम नागरिक का अधिकार है कि जब भी कोई गलत नीति हो उसके खिलाफ आप शांतिपूर्वक तरीके से आवाज उठा सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठियां बांधी, कार्यकर्ताओं के सर फोड़े, सीधे सरों को निशाना बनाया, शरीर पूरे, किसी के पैर तोड़ दिए, फ्रैक्चर हो गए, 85 लोगों को MLR कटानी पड़ी। डॉक्टर साहब, अब एक दो सवाल जरूर होगा, आपको कड़वे लग सकते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, जनता जानना चाहती है। अब आपने विरोध प्रदर्शन किया कुरुक्षेत्र के अंदर, सभी लोग जानना चाहते हैं कुरुक्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का कारण क्या था? कहीं ना कहीं आप वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की संवेदनाएं अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपने वहां किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनका आवास कुरुक्षेत्र में है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का ऐलान था। अगर मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ से होते तो महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन किया जाता, अगर फरीदाबाद से होते तो फरीदाबाद में किया जाता, अंबाला से होते तो अंबाला में किया जाता। जहां भी प्रदेश का मुखिया इनका बैठेगा वहां आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने गई थी और वहां प्रदर्शन में जिस तरह की बर्बरता की गई वो कड़ी निंदा करते हैं हम उसकी। इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। हर क्रांतिकारी आवाज उठाता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ हरियाणा में हुआ या फिर हर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का जो घेराव है उनका किया है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जयपुर में प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया, गुजरात में प्रदर्शन किया। देश का कोई ऐसा कोना, ऐसा कोई हिस्सा, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई नगर नहीं है जहां आज देश को प्यार करने वाले लोग सड़क पे ना उतरे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। जी, तो कहीं ना कहीं अब बात की जाए, आपने कहा कि गिरफ्तारी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की पहली बार हुई है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गिरफ्तारी, एक मुख्यमंत्री पहली बार गिरफ्तार हुआ, आप गलत क्यों मानते हैं? देखिए, साफ तौर पे जिस घोटाले की आप बात कर रहे हो, आज ईडी के सामने क्या सवाल है कि ये घोटाला हुआ तो इसमें पैसा, मनी ट्रेल जो है वो मिल नहीं रही है। 1.5 साल से उस मनी ट्रेल को ढूंढ रहे हैं। आज तो साफ दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी में साफ हो गया कि जो पैसा है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है और 500 करोड़ रुपए गए हैं। क्या अब ईडी जेपी नड्डा को कब गिरफ्तार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को कब नोटिस भेजने वाली है? नरेंद्र मोदी जी के यहाँ कब रेड करने वाली है? ईडी साफ तौर पे विपक्ष को खत्म करने के लिए मोदी जी के इशारों पे अपनी पावर का दुरुपयोग करती है। कोई मामला नहीं है, ये कथित मामला पूरी तरह खत्म मामला है। दलील दी गई ईडी की तरफ से, उन्होंने कहा है जो रिश्वत का पैसा हवाला के माध्यम से आया, 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यूज किए। आप ये बताइए, जो 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं वो कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं? ये तो एक आरोप है कि वो पैसा वहाँ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तो ये साबित है कि वो 60 करोड़ रुपया उनके खाते में गया जिसका वो चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। तो साफ तौर पे कौन है इसका गुनहगार? भारतीय जनता पार्टी है गुनहगार। आम आदमी पार्टी ने आबकार नीति बनाई, कहीं ना कहीं वो विवादों में रही, 2021 में लागू की, 22 में हटा दी, उसमें कुछ गड़बड़ थी तभी हटाई गई है। कोई गड़बड़ नहीं, हर सरकार को अधिकार है वो अपने राजस्व में किसी तरह की बढ़ोतरी करने के लिए वो नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है। अगर
अगर उस नीति को लागू करने में कोविड जैसा संकट आपके सामने खड़ा हो और उससे फायदा ना हो, तो सरकार को यह भी अधिकार है कि नुकसान अगर होता है तो तत्काल प्रभाव से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, ये अपने सरकार के अधिकारों का इस्तेमाल करके प्रदेश के राजस्व को मजबूत करने के लिए उठाया हुआ एक कदम है, इसमें कोई गलत कदम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मानते कि जो चल रहा है वो गलत हो रहा है, सारा सब कुछ? बिल्कुल, सारा देश मान रहा है इस वक्त, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, इस वक्त देश की हर वो पार्टी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है, हर वो पार्टी जो इस वक्त तानाशाही से लड़ाई लड़ रही है, वो सब मानते हैं कि ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसको इस तरह के कदम अगर मोदी जी उठा रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र में वो अकेले बने रह के चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता उनके पक्ष में नहीं है, सुपड़ा साफ करने के विचार। अब एक बात ये और कहते कि 9 सम्मन भेजे गए, अगर केजरीवाल बिल्कुल पाक साफ थे, बिल्कुल ईमानदार थे, तो उनको जाने में दिक्कत क्या थी? कोई तकलीफ नहीं थी, सीबीआई ने बुलाया, अरविंद केजरीवाल जी गए, हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन ईडी चुनाव के वक्त में जब अरविंद केजरीवाल जी प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो जानबूझ के उनको उन प्रचार प्रसार करने से रोकने के लिए सम्मन भेज रही है, और ये भी स्पष्ट नहीं कर रही कि किस मकसद से उनको बुलाया जाए, किस हैसियत से उनको बुलाया है। उनको ये बताया नहीं जाता कि मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, या फिर आपको बतौर राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी बुला रहे हैं, आपको गवाह के रूप में बुला रहे हैं, आपको आरोपी के रूप में बुला रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इतना सा जवाब दीजिए और मैं आने को तैयार हूँ। कोर्ट में भी गए थे, इस साजिश को भी साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष वाली पार्टियों को किसी तरह रोकने का प्रयास कर रही है, वो अरेस्ट कर सकते हैं, तो आप हमें अरेस्ट से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दीजिए, हम पेश होंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। तो अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के कारण दिल्ली की सरकार गिर सकती है, अनेक तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, पंजाब में भगवंत मान आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरीके की बातें चलाई जा रही है। देखिए, चर्चाओं की कोई सीमा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी खुद ही चर्चाएं बना देती है, खुद ही कह देती है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी बहुत सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन हुआ क्या, आखिर में सच की जीत होती है और झूठ की हार होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार होती है। अब भी यही होने वाला है, एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर अधर्म पर धर्म की जीत होने वाली है, असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है। अरविंद केजरीवाल के बिना कैसा आपका चुनाव प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि अभी लोकसभा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी कैद हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को व्यक्तिगत रूप से तो कैद किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में फैली हुई है, उसको कहां से खत्म करोगे? आज वो करोड़ों लोग सड़क पर उतरकर, आज ऐसे लोग जो घरों में बैठ के भी ये दुआ कर रहे हैं और ये विचार कर चुके हैं कि झाड़ू का बटन दबा के इंडिया गठबंधन को वोट देकर इस बार मोदी की तानाशाही को खत्म करेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे। तो कहीं कोई संकट नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी और ज्यादा गहराई से और ज्यादा मजबूती से लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। जी, आज आपने प्रदर्शन निकाला है पूरे शहर के अंदर से, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी जब तक जो है कार्रवाई आपकी पूरी नहीं हो जाती, अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं कर दिया जाता है? देखिए, जब तक कि देश के अंदर लोकतंत्र बहाल नहीं होता है, जब तक देश के अंदर संविधान के ऊपर से खतरा हटता नहीं है, जब तक मोदी जी तानाशाही को नहीं छोड़ते हैं, जब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी देशभक्त व्यक्ति अब घर नहीं बैठने वाला। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में थे, आम आदमी पार्टी के और भी अनेक कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत करवाते हैं। जी, क्या कहेंगे, जो गिरफ्तारी हुई है, आज विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं आप? इसमें मोदी सरकार के कम से कम 300 लोकसभा सीटों पे खत्म हो गए हैं। झाड़ू चलेगी, हमारा झाड़ू सफाया करेंगे मोदी सरकार का। क्यों जी, क्या कहेंगे? युवा साथी हैं जो गिरफ्तारी हुई, कैसे देखते? ये गिरफ्तारी पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आरोप तो बहुत सारे नेताओं पे लगे हैं, कांग्रेस के नेताओं पे लगे थे, टीएमसी पे लगे थे, सबको अंदर डाल रहे हैं धीरे धीरे। सब विपक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र का पहले बुनियादी ढांचा है कि उसमें सबकी आवाज होनी चाहिए, विपक्ष को होना जरूरी है, तभी वो हर समाज का, हर वर्ग की आवाज उठाएगा। इसीलिए हम आज सड़क पे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का हम सपोर्ट करते हैं और
एक जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके दरमियान जो ये विपक्षी पार्टियों पे हमले कर रहे हैं, संस्थागत हमले कर रहे हैं, सीबीआई ईडी से जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जो फेयर इनको मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, सबको एक जैसा लेवल मिलना चाहिए। क्या फायदा होगा इससे बीजेपी को? इससे फायदा यही होगा कि जो इनके स्टार प्रचारक हैं, जो इनके चेहरे हैं विपक्ष के, वो सब इन्होंने जेल में डाल दिए। अब इनकी वो ताकत है, वो खत्म करने पे तुले हैं। इसी के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे साहब? युवा साथी हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक है, बड़े चेहरे विपक्ष के, उनको डाला जा रहा था कि विपक्ष को कमजोर किया जाए। जी प्रिंस साहब, ये बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया जा रहा है। जितने भी विपक्ष के स्टार प्रचारक हैं, सभी को बारी बारी से झूठे साचे केसों में अड़जा के अंदर किया जा रहा है, ताकि उनके वो अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ को दबा सके और वो इस दौड़ के अंदर अपने आप को अकेला ही रखना चाहते हैं ताकि उनकी विजय निश्चित हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जी, तो कब तक जो है प्रदर्शन चलते रहेंगे? जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते तो प्रयास जारी रहेंगे आपके? ये बिल्कुल जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। हम लोकतंत्र के लिए सदा आवाज़ उठाते रहेंगे आगे भी। जी बिल्कुल। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, और इसी प्रकार जो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों पर जो है विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बात एक ही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं लाया जाएगा, बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक जो हमारा विरोध प्रदर्शन है चलता रहेगा। आज जो है महेंद्रगढ़ में विरोध प्रदर्शन था जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा, और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है लगातार चलता रहेगा इसी तरीके से। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनीत सिंधु, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।